अस्सलाम वालेकुम। पेनिसिलिन का पार्ट 2 है, इसमें हमने रेजिस्टेंस डिस्कस करनी है। तो रेजिस्टेंस कैसे होती है पेनिसिलिन से? बीटा लैक्टामेज की प्रोडक्शन की वजह से जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस बीटा लैक्टामेज एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, बीटा लैक्टम ड्रग्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि हाइड्रोलाइज कर देता है साइक्लिकमाइड बॉन्ड बीटा लैक्टम रिंग का। ठीक है, अब ये मेजर कॉज है रेजिस्टेंस की पेनिसिलिन में, मोस्टली यही है, और ये इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है। ये कंस्टिट्यूटिव भी होते हैं, अक्वायर्ड भी होते हैं। कंस्टिट्यूटिव मतलब बैक्टीरिया का क्रोमोसोम इनको प्रोड्यूस करता है, और एक्वायर्ड मतलब जब बैक्टीरिया जो है वो डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड होता है, तो एक्वायर्ड जो प्लाज्मिड के थ्रू ना ट्रांसफ़र होता है बीटा लैक्टामेज का जो जीन होता है, ठीक है। और इस वजह से ये जो है ना इंक्रीज़ करती है रेजिस्टेंस, पूरी की पूरी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती रहती है, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, चलो पुअर सबस्ट्रेट होते हैं वो इस एंजाइम के लिए, बीटा लैक्टामेज के लिए, तो वो अपनी एक्टिविटी रिटेन ही रखते हैं। अच्छा, अब जो है ना ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बैक्टीरिया, वो सिक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली, और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो इनएक्टिवेट करते हैं बीटा लैक्टम ड्रग्स को इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड बिटवीन द आउटर लेयर मेम्ब्रेन जो होती है, और जो जो लिपोपोलीसेकेराइड का आउटर मेम्ब्रेन होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है, उसके दरमियान जो स्पेस होती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। अब डिक्रीज परमेबिलिटी टू ड्रग, रेजिस्टेंस इसके थ्रू भी हो सकती है। डिक्रीज मतलब एंटीबायोटिक जो है वो आउटर सेल मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया के पेनिट्रेट ही नहीं होती, ताकि वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तक पहुंच सके, क्योंकि बीटा लैक्टम ड्रग के तो बीटा लैक्टम ड्रग का जो टारगेट होता है वो तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में जो ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ना, वो इट इज़ द नियर द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो वहाँ पे जो है पहुँचना आसान है, कुछ बैरियर्स होते हैं इसके लिए। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है ना, ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसमें ड्रग जो है वो कम पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि इसका इट हैज़ कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। ठीक है, और इसके अंदर जो होते हैं वो पोरेंस होते हैं। अब जो है हमारे पास जो एग्जांपल है ना, जो विच इज़ लैकिंग द हाई परमेबिलिटी पोरेन, वो हमारे पास है सूडोमोनास एरोगिनोजा। ठीक है, इसके अंदर जो है इफ्लक्स पम्प्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबायोटिक को बाहर की तरफ पंप आउट कर देते हैं, राइट, और एक्टिवली रिमूव कर देते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और है क्लिप्सिला न्यूमोनाई, जो रिड्यूस करता है इंट्रासेलुलर प्रेजेंट, जो उसके सेल के अंदर जो ड्रग प्रेजेंट होती है ना क्लिप्सिला न्यूमोनाई, वो उसको रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ द इंट्रासेलुलर ड्रग इफ्लक्स पम्प की वजह से। ठीक है, और जो सूडोमोनास एरोगिनोजा है ना, वो सूडोमोनास एरोगिनोजा में हाई परमेबिलिटी पोरेंस नहीं होते। ठीक है, जो और एक क्लिप्सिला न्यूमोनाई में फ्लक्स पंप होता है जो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट पेनिसिलिन को पंप आउट करेगा। फिर ये है कि ऑल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, बैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में। ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स वो एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस सेल वॉल में, और मेंटेन करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो भी बैक्टीरिया का। अब एंटीबायोटिक एक्सपोजर जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं सेल वॉल की सिंथेसिस, और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, लाइसिस हो जाती है, बैक्टीरियोसिडल होते हैं। तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं ना, वो वेरी करती हैं विद द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो मॉडिफाइड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना, उनकी जो अफिनिटी है ना वो कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए, और सबसे अच्छी एग्जांपल इसके लिए मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, फिर हमने काइनेटिक्स देख लेंगे। काइनेटिक्स में एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर जब हम करते हैं पेनिसिलिन इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि ड्रग स्टेबल भी है गैस्ट्रिक एसिड में, नहीं मतलब ओरली दे सकते हैं, नहीं, और सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के इन्फेक्शन की तस्वीर है। फिर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, एम्पिसिलिन और सल्बेक्टम बीटा लैक्टम में से बेटर है। एम्पिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन की क्लास में से, और सेल्बेक्टम जो है ये बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर है। पेप्रासिलिन और डायज़ोबैक्टम में ये भी बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर है। तो ये दो जो है ये हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, पेनिसिलिन वी, एमॉक्सिसिलिन और डेक्लॉक्सर भी ओरली जो है ना, पेनिसिलिन वी, एमॉक्सिसिलिन
और डाइक्लॉक्सा ये भी ओरली ही अवेलेबल हैं, ठीक है। सॉरी, ये देते हैं आईवी एम्पिसिलिन सल्फेक्टम, और बाकी पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन डाइक्लॉक्सासिलिन ओरली भी अवेलेबल है। डिपो फॉर्म में ड्रग देते हैं, इंट्रामस्कुलरली लगाते हैं, कंसनट्रेटेड मतलब ड्रग की जो है ना मसल में कंसनट्रेशन इकट्ठा डिपो फॉर्म में लगाते हैं। जो ड्रग है वो सस्पेंड होती है किसी भी नॉन एक्वा सोल्यूशन में, लाइक पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट आउट होती रहती है अपनी साइट ऑफ इंजेक्शन से। तो प्रोकेन पेनिसिलिन जी और बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन का क्या इफेक्ट होता है? एब्जॉर्प्शन का ये इफेक्ट होता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है वो अनफेवरेबल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ पेनिसिलिन के लिए। एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है, तो अगर हम पेनिसिलिन वी का केस देखें ना, तो उसके अंदर तो ओनली 1/3 ऑफ द जो ड्रग है ना उसी ने एब्जॉर्ब होना है, मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती। और फूड भी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन डाइक्लॉक्सासिलिन की जो एब्जॉर्प्शन है ना उसको कम करेगी, इसकी एब्जॉर्प्शन कम करती है, क्योंकि फूड की वजह से गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जो है वो डिक्रीज़ होता है, और ये ड्रग जो है ना स्टमक कई से इतनी देर में जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इट इज़ वेल थ्रू आउट द बॉडी, और ये प्लेसेंटा भी क्रॉस कर देती है, बट कोई किसी पेनिसिलिन का टेराटोजेनिक इफेक्ट अभी तक शो नहीं हुआ। पेनिट्रेशन जो है बोन में या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर तब अच्छी है जब ये इन्फ्लेम्ड है। अब जैसा मेनिंजाइटिस होता है तो तब इन्फ्लेम्ड जो मेनिंजेस होती हैं उनकी परमेबिलिटी पेनिसिलिन के लिए बढ़ जाती है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो है ना पेनिसिलिन का रेशो बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिज्म ये है कि पेनिसिलिन जी जो है में अगर उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट्स में होता है, बाकी नेफिसिलिन और ऑक्सीसिलिन जो है ये लिवर में इनका मेटाबॉलिज्म थ्रू लिवर है। फिर रूट ऑफ एलिमिनेशन, प्राइमरी रूट जो है ना वो ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे डिपेंड कर रहा होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम ऑर्गेनिक वहाँ से जो है ना ये ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट होता है। अब वहाँ पे जो है ना बाकी ड्रग्स भी जो है उनकी भी सिक्रीशन हो रही होती है। प्रोबेनिसिड जो गाउट में देते हैं वो इसकी सिक्रीशन कम करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के साथ बाइंड करने में जो है ना वो कंपटीशन होता है। तो ऑफ कोर्स प्रोबेनिसिड जो है अगर आप दे रहे हो पेनिसिलिन के साथ एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उसकी सिक्रीशन कम होगी और ब्लड लेवल जो है पेनिसिलिन का ज़्यादा हो सकता है। अब रीनल डिसफंक्शन है तो तब आपको डोजेज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एडवर्स इफेक्ट्स में हमने हाइपर सेंसिटिविटी देखना है। हाइपर सेंसिटिविटी तो बहुत कॉमन है, अप्रॉक्सीमेटली 10% जो पेशेंट है वो रिपोर्ट करते हैं कि उनको पेनिसिलिन से एलर्जी है। रैशेस है, एंजियोडीमा, मतलब एंजियोडीमा का मतलब ये कि स्वेलिंग हो जाती है लिप्स टंग्स पे, और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन भी कॉज करता है। क्रॉस एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं, मतलब एक अगर पेनिसिलिन के बीटा लैक्टम के एक ड्रग से एलर्जी है तो बाकी बीटा लैक्टम की फैमिली के मतलब बाकी मेंबर से भी एलर्जी होगी। और इसके बाद डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। अब डायरिया क्यों कॉमन प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारा नॉर्मल फ्लोरा जो प्रेजेंट होता है ना जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना डायरिया उन एजेंट्स के साथ ज़्यादा मतलब उन ड्रग्स में ज़्यादा रिपोर्ट किया गया जो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं और एक्सटेंडेड एंटीमाइट बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होते हैं जिनका। अब जैसा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करता है, ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिज्म में विद पेनिसिलिन यूज सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। इसके अलावा नेफ्राइटिस, इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस या मेथिसिलिन कॉज करती है, और मेथिसिलिन इज़ देयर फॉर ये आप क्लिनिकली ज़्यादा यूज़ नो लॉन्गर यूज़ इसका यूज़ नहीं है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, पेनिसिलिन जो है ना न्यूरॉन के जो टिश्यू से को इरिटेशन कॉज करते हैं और इट प्रोवोक सीजर्स अगर हम उसको इंट्राथीकली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और या फिर अगर आईवी इतना ज़्यादा देते हैं कि सिस्टेमिकली ही बहुत ज़्यादा डोज हो जाती है, ठीक है। और एपिलिप्टिक पेशेंट जो होते हैं ना उनको सीजर्स का ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो गैबा की इनहिबिशन कॉज करती है, इसलिए वो गैबा को इनहिबिट करती है गैबा। बाकी हेमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटी कोआगुलेशन को डिक्रीज़ करती है, ठीक है।
अगर पिपरासिलीन और नेफ्सिलीन की जो डोज़ है उस पर ज़्यादा डोज में ये चीज़ जो है नोट की गई है, ठीक है। साइटोपिनिया कॉज करती है, इसलिए जो है ना साथ में जो ब्लड काउंट जो है उसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन का जो टॉपिक है वो हमारा एंड हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।